जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो पंडितों ने नहीं बनाया है विभाग। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है और यह गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए बीच बीच में इस तरह के षड्यंत्र करती रहती हैं और कुछ भोले भाले हिंदू उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सदियों से चली आ रही जाति वर्ण व्यवस्था को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा रविदास जयंती के अवसर पर जातिवाद एवं वर्ण व्यवस्था को लेकर ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में काफी रोष व्याप्त है। इसी बात को लेकर औचित्य ब्राह्मण समाज समिति के सदस्य एवं शहर कांग्रेस के मंगलम अध्यक्ष पंडित विकास जोशी एवं ब्राह्मण समाज के ही पंडित शरद दुबे ने मोहन भागवत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भागवत जी आरएसएस जैसे संगठन के प्रमुख हैं। उनकी सोच पर तरस आता है। उनकी सोच ब्राह्मण समाज के खिलाफ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी चिरपरिचित शैली में समाज में ऊंच नीच जाति एवं वर्ण व्यवस्था का दोष पंडितों पर थोपते हुए कहा कि यह भगवान का नहीं बल्कि यह सब किया धरा पंडितों का है, और इससे समाज प्रमुख की यह भावना शिरोधार्य कर भी ले तो कई सवाल मन में उठने लगेंगे। इस युग के मोहन भागवत को भी प्रश्नों की जिज्ञासा को शांत करना ही पड़ेगा। भागवत का कहना था कि भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने जातियां, यही इंसान पहले धर्म और मजहब में बंटा। कोई मुसलमान बना तो कोई हिंदू, कोई ईसाई बना तो किसी ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन हिंदुओं में ऊंच नीच का जाति भेद कहाँ से आया? हमें तो स्कूल में पढ़ाया था कि जिसने जो पेशा अपनाया वो उस जाति का कहलाया। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता विकास जोशी एवं शरद दुबे ने युग का इंसाफ से चर्चा की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश ही नहीं पूरे देश और अप्रवासी भारतीय जहाँ भी हमारे परशुराम जी के वंशज हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो सरासर पंडितों का अपमान है। पंडितों के साथ साथ उन परशुराम भगवान का भी अपमान किया है उन्होंने, उन ब्राह्मणों का भी अपमान किया है। पंडित जी के बारे में कहा गया, मोहन भागवत का ये कहना है कि पंडित जो हैं वो जाति धर्म को बांटने में लगे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जो है उसमें 4 वर्ण के लोग रहते हैं, तो क्या आपने अपनी संस्था में वर्णों की व्यवस्था समाप्त करने का काम किया है? आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि पंडितों के बारे में इस प्रकार की बातें करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। ये पूरे देश को बांटने और तोड़ने में लगे हैं, भाई से भाई को तोड़ने में लगे हैं, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराने में लगे हुए हैं। और जो देश के जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे अडानी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों से जिन मुद्दों से देश का विकास होगा, लोग प्रसन्न रहेंगे, सुख रहेंगे, शांति से रहेंगे, उन मुद्दों को गौण करके ये इस प्रकार के जाति धर्म के मुद्दों को ये जनता के सामने ला रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। मैं समग्र ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक मंच पर आएँ और श्रीमान जी मोहन भागवत जी का हम विरोध करें, जिससे कि हमारी परशुराम जी का हम स्वाभिमान को बरकरार रखेंगे। और ये बिल्कुल गलत बयान आया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी इसकी बहुत निंदा करता हूँ। नहीं, देखिए, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब एक ही मायने है, एक ही चीज। इनका मात्र एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर एन केन प्रकरण करके केवल एक द्वेषपूर्ण भावना पैदा करना। अब यदि किसी दुकान व्यक्ति चला रहा है, वो कॉफी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, यदि वहाँ किसी प्रकार की आपत्तिजनक कोई मामला हो तो बात समझ में आता है। अब ये जबरन साहब उसको बंद कराने में लगे हैं। एक तरफ तो हम नए हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, नए हिंदुस्तान में नई नई चीज़ें आ रही है। पहले चाय का ठेला रखता था, आजकल कुल्हड़ चाय बिक रही है। तो एक नया सिस्टम पैदा हुआ है। तो उसमें यदि मान लो कोई कपल्स बैठे हैं या मान लो कोई परिवार के लोग बैठे हैं, तो जब तक आरोपित नहीं होते, जब तक सत्यता आपके सामने नहीं है, तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। पुलिस प्रशासन ने इनको कोई लाइसेंस नहीं दिया है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और यदि पुलिस प्रशासन
इस प्रकार के लाइसेंस किसी को देता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सक्षम है, जहाँ उनको लगेगा वो स्वयं कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? मैं विकास जोशी, मंडलम अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 83 और आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज का कार्यकारिणी सदस्य। भागवत जी बहुत बड़े संगठन के मुखिया हैं और उसमें भी सभी जातिवान के लोग हैं। तो आरएसएस प्रमुख को इस तरह की बातें किसी समाज व्यक्ति के समाज के लिए बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। आज पूरा समाज उनके विरोध में है। और ये रही बात जाति की, तो जाति के तो इन्होंने नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए किया हुआ है। इसके लिए ब्राह्मण कहाँ से दोषी हैं? नेताओं ने अपने वोट बैंक को चलाने के लिए कि तुम बंगी हो, तुम चमार हो, तुम हिंदी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, ये इन्होंने फैलाया हुआ है। तो मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा विरोध करता हूँ। मैं तो भागवत जी का पुतला जलाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे संगठन के लोग साथ में हो रहे हैं, तो हम लोग उनका पुतला जलाएंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांगी कि माफ़ी मांगे जहाँ मैंने गलत बोला। इसके बजाय अगर ये कहते कि ये ज्ञानियों की ज्ञानी लोगों ने, जिन्होंने अपना ज्ञान जो है ना, खादी कपड़े वाले, इन लोगों को ज्ञान से ये जातिवाद पैदा हुआ है, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलना।